हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं क्लास 10 के लिए पाठ 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए इस पाठ में जो आप हेडिंग देख रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो सबसे पहले हम जानते हैं इस पाठ के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। विद्युत धारा, देखिए इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम विद्युत धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। अब ये विद्युत धारा बढ़ने के लिए आगे या विद्युत धारा को सरकने के लिए आगे एक पथ की जरूरत होती है, एक रास्ते की जरूरत होती है। अब सोच सकते हो कि क्या ये विद्युत धारा मिट्टी में चलेगा, हवा में चलेगा? ऐसे तो चलेगा नहीं। तो इसको एक पथ की आवश्यकता होती है, जिसको हम साधारण सी भाषा में विद्युत तार बोलते हैं। तार में तो धारा प्रवाहित हो सकता है ना, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा जिस पथ से प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, परिपथ मतलब रास्ता होता है, यानी जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उस रास्ते को बोलते हैं विद्युत परिपथ। और आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित होता है वो किस चीज का होता है? इलेक्ट्रॉन का। यानी इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। और ये विद्युत धारा जिस पथ से होकर गुजरता है उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, क्योंकि परिपथ मतलब होता है रास्ता, और जिस रास्ते से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। कोई दिक्कत? अब है कि विद्युत धारा समझ लिया आप का चुंबकीय प्रभाव, यानी कहने का अर्थ है कि विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी विद्युत धारा भी चुंबक की भांति व्यवहार करता है, चुंबक की तरह कार्य करता है। ये समझने वाली बात है। तो हाँ है, आपने सुना होगा कि किसी को लाइन पकड़ लेता है, करंट मार देता है। आपने देखा होगा बिजली के तारों के नीचे खंभा पर लिखा रहता है डेंजर 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट। यानी कहने का उसका अर्थ क्या है कि अगर यहाँ कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके रेंज में अगर कोई जाता है, यानी इसके क्षेत्र में कोई जाता है, तो उसको तुरंत अपने स्तर से क्या कर लेगा? सटा लेगा, या फिर उसको झटका दे देगा। ये समझिए, यानी जैसे चुंबक व्यवहार करता है ना, उसी तरह विद्युत धारा यानी विद्युत धारा भी प्रभाव डालता है। ऐसे समझिए, ठीक है? यानी कहने का अर्थ है कि अगर यहाँ चुंबक है तो आप देखते हैं कि अगर चुंबक जितने क्षेत्र तक अपना प्रभाव छोड़ता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो थोड़ा सा हम पहले चुंबक जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चुंबक समझ में आएगा ना, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी समझ में आएगा। पहले समझते हैं कि चुंबक है क्या। चुंबक, देखिए चुंबक ऐसा पदार्थ है, या कह सकते हो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है, खींचती है। ये चुंबक जो है लोहे की बनी वस्तु को अपने तरफ खींचती है। कोई दिक्कत? और इसमें दो ध्रुव ऑलरेडी मौजूद होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। हम थे चुंबक के पास। आप ये भी कह सकते हो कि चुंबक नर्म लोहे की बनी एक ऐसी वस्तु है जो लोहे की बनी वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है।
और इसमें दो ध्रुव ऑलरेडी मौजूद रहता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। देखिए चुंबक के तीन प्रकार होते हैं, एक गोल चुंबक, एक नाल चुंबक और एक छड़ चुंबक। ठीक है, अब इसमें हर चीज में एन और एस ध्रुव मौजूद होता है, एन और एस ध्रुव मौजूद होता है। एक बात जान लो, आप इसके लाख टुकड़े कर दो लेकिन इसमें दोनों ध्रुव ऑलरेडी मौजूद रहेगा और हमेशा मौजूद रहेगा। अगर इसको तोड़ के इतना भी छोटा कर दो ऐसे ऐसे, तो इसमें एन और एस ध्रुव का रहेगा, मौजूद रहेगा, इधर एन और इधर एस। ये चुंबक का एक विशिष्ट गुण होता है। अब देखिए चुंबक आप ले जाना किसे कहते हैं, चुंबक के प्रकार जाना, गोल चुंबक, नाल चुंबक और छड़ चुंबक, और इसमें दोनों ध्रुव मौजूद रहता है, एन और एस ध्रुव। अब आप जान सकते हैं थोड़ा सा कि अगर यहाँ भी एन ध्रुव है और यहाँ भी एन ध्रुव यहाँ ले जाइएगा तो समान ध्रुव ना हो गया जी, एन और एन, तो समान ध्रुवों में विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण, यानी अलगाव होता है। कभी आप लोग बचपन में चुंबक का खेल खेले होंगे, ऐसे यहाँ चुंबक है और एक चुंबक यहाँ है, इसको ले जाइएगा तो दूर भागता है, अर्थात उस वक्त समझ में नहीं आता था क्यों दूर भाग रहा है, लेकिन आज पढ़ने के बाद समझ में आता है कि यहाँ समान ध्रुव था, यहाँ भी एन था और यहाँ भी एन था, इसलिए दूर भाग रहा था। और तुरंत कभी क्या होता है, उलट के आके सट जाता है, सट जाता है क्या, तो क्या होता है कि ये जो इधर एस ध्रुव है तो इधर आकर क्या हो गया, उलट गया, तो इधर एन इधर आ गया और एस इधर हो गया, तो यह समान ध्रुव न हो गया। तो असमान जब ध्रुव रहता है तो इसमें आकर्षण होता है। क्या होता है? तो देखिए समान ध्रुवों में विकर्षण यानी अलगाव होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण यानी सटाव होता है। कोई दिक्कत? तो हमने पढ़ा चुंबक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, समान ध्रुवों में विकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तभी तो हम जान पाएंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए ये चुंबक है तो स्वाभाविक है कि इसका क्षेत्र है। कभी आप लोग खेल खेले होंगे तो आप देखे होंगे कि यहाँ कोई लोहे की वस्तु है तो ये चुंबक इस लोहे की बनी वस्तु को नहीं खींच पाती, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज क्या है, इतना है। देखिए कोई दिक्कत? और जे ही लोहे की बनी वस्तु इस रेंज के अंतर्गत आती है, इसमें टच करती है कि ये चुंबक इसको खींच के अपने में क्या करता है, सटा। अर्थात सीधे तौर पे बात सामने आ रही है कि इस चुंबक का कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यानी इसकी शक्ति है जो कार्य करती है अपने क्षेत्र में, यानी कुछ दूरी तक। हम कह सकते हैं कि चुंबक जितने क्षेत्र तक अपना प्रभाव छोड़ता है उस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय प्रभाव। एनी डाउट? तो जैसे चुंबक का अपना चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र होता है, उसी प्रकार विद्युत का भी अपना विद्युतीय प्रभाव क्षेत्र होता है। लिखा रहता है 11,000 को, देखिएगा कि खतरा, डेंजर, ऐसे चिन्ह बनाया रहता है, लाल रंग का बनाया रहता है, लिखा रहता है डेंजर। 33,000 पर लिखा रहता है, बड़ा बड़ा पुल वाला देखे हैं ना, उस पर लिखा रहता है डेंजर। यानी कहने का अर्थ है कि 11,000 33,000 का भी अपना क्षेत्र है। तो आप कह सकते हैं कि विद्युत धारा, मान लीजिए चुंबक है और यहाँ विद्युत धारा अगर है, विद्युत धारा, तो देखिए 11,000 अगर वोल्ट है या 33,000 अगर वोल्ट है तो ये तो नंगा है ना जी, ये कवर में नहीं ना है। तो जो नंगा है तो ये 33,000 11 वोल्ट भी तो अपना प्रभाव छोड़ता होगा। तो आप कह सकते हैं कि विद्युत धारा
जितने क्षेत्र तक अपना प्रभाव छोड़ता है उसका विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, यानी उसे विद्युतीय क्षेत्र। अर्थात जो ही इसके भी रेंज में अगर कोई पदार्थ यहाँ आएगा तो इसको अपने अंदर सटा लेगा कि नहीं सटा लेगा? तो एज ए चुंबक की तरह विद्युत धारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। इस तरह 5 का निष्कर्ष निकला, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा भी चुंबक की भांति कार्य करता है। इसका भी अपना एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई भी वस्तु इसको खींचने लायक, इसको आकर्षित करने लायक जाता है तो उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं, हमने चुंबक पढ़ा और चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा। अब पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। देखिए, यह एक चुंबक है, क्षण चुंबक। इसमें N और S ध्रुव क्या है? मौजूद है, राइट है। हमें पढ़ना है क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण। अब देख सकते हैं ध्यान से, पहला चीज आप देखिए, चुंबक क्या करता है ना, बंद चुंबकीय बंद वक्र रेखा का निर्माण करता है। देखिए, यहाँ से निकला है, यहाँ के बंद हो गया है, यहाँ से निकला है, बोलिए, यहाँ के बंद हो गया है, यहाँ से निकला है, यहाँ के बंद हो गया है, यहाँ से निकला है, बोलिए, यहाँ का क्या हो गया है? यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पहला गुण होता है कि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो बंद वक्र का निर्माण करती है, जिसको चुंबकीय बंद वक्र रेखा कहते हैं। देख लीजिए आप, बंद है, ऐसे चल कैसे बंद हो रहा है, ऐसे चल कैसे बंद हो रहा है, बोलिए, ऐसे चल कैसे बंद हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ये जो आप ध्रुव देख रहे हैं ना, ध्रुव, वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, बहुत ही सघन, यानी अधिक से अधिक मात्रा में वहां शक्ति कार्य करता है। यानी ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है और जैसे जैसे ध्रुव से दूर होती है वो विरल होती जाती है। आप देख लीजिए, यहाँ सघन है, लेकिन जैसे देखिए दूर हो रहा है ये सघन, ये विरल हो रहा है, बोलिए, कम हो रहा है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। देख लीजिए, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, एक दूसरे से कभी इसका संपर्क है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। एनी डाउट? चलिए, हमने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में, बहुत ही वीवीआई है बोर्ड के लिए, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फिगर बना के आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। हमने आपको बताया पहला गुण कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं एक सतत बंद वक्र का निर्माण करती है, यानी बंद हो जाता है, इसका रेखाएं निकलती है और बंद हो जाती है, कोई दिक्कत? तो ये सतत बंद वक्र का निर्माण करती है। दूसरा, इसके ध्रुव के पास, देखिए ध्रुव है ना, यहाँ ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है और जय ही ध्रुव से आगे बढ़ती है तो ये क्या होने लगती है, यानी विरल होने लगती है, ठीक है। तीसरा, हमने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। आप देख सकते हैं, कहीं भी देखिए, काट रही है क्या? नहीं काटती। अब आप चौथा कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जहां ध्रुव है वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती है, यानी वहां चुंबकीय शक्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम इसके आगे बढ़ते हैं इसकी चुंबकीय प्रबलता क्या होने लगती है? क्षीण होने लगती है, कम हो जाती है। तो इस तरह हमने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण। आइए अब आगे पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ओस्टेज का प्रयोग। देखिए, ओस्टेज का प्रयोग बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, तो आज ये टॉपिक समाप्त नहीं होगा, तो लाते हैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक इंतजार कीजिए। थैंक यू।